हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई एम योर फिजिक्स लेक्चर। तो आज के इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। पिछले वीडियो में हमने जस्ट डेफिनेशन देखा था मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन का, ठीक है। तो आपको ये डेरिवेशन पूछा जा सकता है, वेरी सिंपल है, 2 मार्क्स के लिए होगा या 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम डिराइव करते हैं अभी। अच्छा, तो पहले यहाँ पर 2 इमेजेस डायग्राम लेंगे हम लोग। एक होगा, एक्चुअली डेफिनेशन क्या है बच्चों यम का, मैग्निफिकेशन का? इट्स नथिंग बट थीटा आई बाय थीटा नॉट, ठीक है। ये था थीटा आई क्या है? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय whom? फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज, ठीक है। विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज का एंगल है। और ये क्या है? थीटा नॉट, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी फ्रॉम आई, ठीक है। ये था। तो हम पहले थीटा आई को देखेंगे और थीटा नॉट को डिफाइन करेंगे। पहले हम थीटा नॉट को डिफाइन करेंगे। मैंने ये किया था डायग्राम, आपको याद होगा। ये है अपना आई, ठीक है। ये है इधर आई, ये है रेटिना, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन बोलो या आप नियर पॉइंट भी बोल सकते हैं। इसको हमने डी माना था। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर होता है। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है हमने और ये एंगल इधर सबटेंड हो जाती है। इसको हम ले लेते हैं थीटा नॉट। ये मान लो एच, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एच ले लेना, ठीक है। यहाँ से आपको थीटा नॉट मिलेगा। तो थीटा नॉट डिफाइन करो। ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो दिस इज नथिंग बट tan थीटा नॉट। थीटा नॉट इज वेरी 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 स्मॉल बच्चों। तो बच्चों ये था थीटा नॉट। देखेंगे हम इस ट्रायंगल से, ठीक है। तो थीटा नॉट ये तो बहुत ही छोटा थीटा नॉट होगा। तो क्या हम tan थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, थीटा नॉट? तो थीटा नॉट इज़ नथिंग बट tan थीटा को हम डिफाइन कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ए बी बाय फ्रंट साइड बाय बेस। फ्रंट साइड कितना है? एच है। और बेस कितना है बच्चों? डी, ठीक है। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और एक यहाँ पर देखो, अगर हम ऑब्जेक्ट को बहुत ही अंदर लेके जाते हैं, आई के पास बहुत ही पास लेके जाते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेन हो रहा था आई को। तो हमने सोचा कि हम इसको थोड़ा बहुत बदल देते हैं। हमने सोचा कि हम एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस लिया और इस कॉन्वेक्स लेंस को लेंस के पास, बहुत ही पास, यानी उसके वेरी इक्वल टू फोकल लेंथ के पास हम इस ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ठीक है। ये है ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। ये है उसका ऑप्टिक सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से हम एक रे ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये यहाँ पर फोकस है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर भी फोकस है, मतलब फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीचों बीच हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अभी यहाँ पे फोकस है, ठीक है। तो ये लाइट रे कैसे होगा? फोकस से पार होते हुए जाएगी। और एक हमने देखा कि ये तो अनडिवेट हो जाएगी ऐसे। तो देखो इधर 2 पैरेलल रेज आ रहे हैं हमको, ठीक है। तो मैं इमेज तो यहाँ पे कहीं पर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। आई यहाँ पर है अपना, आई इज समवेयर हियर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो आई इज फोकस्ड नाउ एट इन्फिनिटी। मतलब मैं अगर इनको बढ़ा देती हूँ पीछे की तरफ, तो ये फोकस लेंस क्या करेगा? ये पीछे की तरफ बढ़ा देता है, ठीक है। तो देखो इधर भी आपको पैरेलल रेज ही मिल रहे हैं। कैन यू सी दिस? इधर भी पैरेलल, मतलब एक कहीं पर जाकर मीट नहीं हो रही है, मतलब इमेज कहीं इन्फिनिटी पर फॉर्म हो रहा है बच्चों। इस केस में
इस सिनेरियो में इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्म हो रहा है, इधर भी आइज़ को थोड़ा बहुत दिक्कत होगी इमेज को देखने के लिए। तो ये है फोकल लेंथ, ठीक है, ये फोकल लेंथ के बराबर है। तो ये बनेगा विजुअल एंगल, हमने लिया थीटा आई, यहाँ पर विजुअल एंगल बना रहा है, यहाँ पे भी थीटा आई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सेकंड सिनेरियो है, ये फर्स्ट सिनेरियो है बच्चों, ठीक है, ये अलग अलग हम देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो tan थीटा आई यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है। तो यहाँ पर tan थीटा आई को हमने डिफाइन किया h/f। सो थीटा आई इज़ वेरी स्मॉल, तो क्या हम उसको जस्ट थीटा आई ले लेंगे। tan थीटा इज़ वेरी स्मॉल, हम इसको सिर्फ थीटा आई ले रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू h/f। ये इक्वेशन 2 बन गया। तो मैग्निफिकेशन डिराइव करना है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला यहाँ पे कर रही हूँ मैं, m इज इक्वल्स टू थीटा आई बाई थीटा नॉट है बच्चों। सो थीटा आई इज वॉट h/f इंटू थीटा नॉट क्या है h/d, तो ये फ्लिप होगा, d/h बनेगा, h कैंसिल होगा, तो m इक्वल टू थीटा आई बाई थीटा नॉट इक्वल टू d/f। तो ये भी एक्सप्रेशन है, क्या, किसका एक्सप्रेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन का, ठीक है। तो आपको अगर एंगुलर मैग्निफिकेशन पूछा जाता है डेरिवेशन 3 मार्क्स के लिए, ये डायग्राम करना, इतना सभी आपको करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।